गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। गौरव कुमार जी आपको भी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, तो सब लोग ध्यान रखिए, थोड़ा सा समय से ईमानदारी से रहिएगा और लगे रहिएगा। हम आपके साथ बेहतर परफॉर्म करेंगे तो आप भी एकदम लगे रहिए। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होने वाला। अब चीजें बहुत आगे बढ़ती जाएंगी। जो लोग आज से ज्वाइन कर रहे हैं या पिछले क्लासेस से ज्वाइन कर लिए हैं, तो वो सब लोग क्या करें, पुरानी पूरी क्लास को देख लें एक बार। कोई ऐसा नहीं है बहुत टफ नहीं पढ़ा है, धीरे धीरे ही पढ़ाया है, समझ में आ जाएगा, एक भूमिका आपको क्लियर हो जाएगी, उसके बाद पूरी बेहतरीन रहेगा। तो राज सिंह आपको भी गुड मॉर्निंग, प्रिया यादव जी आपको भी गुड मॉर्निंग। सब लोग रेगुलर क्लास करिए, इसी समय टाइम से करिए, ठीक है। क्लासेस लेट हो जा रही है, शुरुआती दौर है, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा चैप्टर 2 से। हाँ, नोट्स, कल नोट्स की बात किए थे राज सिंह, तो आपको ध्यान रखिए पीडीएफ के नोट्स जो भी हैं आज या कल में मिल जाएंगे। तो नोट्स के बाद आप सब लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर में कम से कम 50 क्वेश्चंस होंगे, कम से कम। किसी में 50 हो गए, किसी में 70 भी हो सकता है, किसी में 85 भी हो सकता है। तो हर एक चैप्टर में आपको हम क्वेश्चन देने वाले हैं, आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो कल क्या बातें हुई थी, कल को एक बार याद करते हैं। कल याद हुआ टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देखिए सब लोग को वॉइस क्लियर, एक बार थम्स अप करके बता दिए वॉइस क्लियर हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर वॉइस में कोई डाउट रहेगी तो फिर प्रॉब्लम्स होगी, फिर हम पढ़ाते भी रहेंगे पर समझ में चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो एक बार थम्स अप करके वॉइस, ठीक, बिल्कुल गुड गुड गुड, बिल्कुल गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम सब लोग, ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बस पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आया टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, एक बार याद किए, मेमोराइज किए। व्हाट इज स्ट्रेन? तो स्ट्रेन क्या था? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। उसमें हमने कल ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में बात कर ली थी। ट्रू क्या था? ट्रू स्ट्रेन, आपका ट्रू स्ट्रेन को ही नेचुरल स्ट्रेन भी कहते हैं। तो ट्रू स्ट्रेन आपके हिसाब से क्या था? ट्रू स्ट्रेन था चेंज इन डायमेंशन अपॉन इंस्टेंटेनियस डायमेंशन। शिवांगी चौधरी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल। तो उसके सुनते रहिएगा। ट्रू स्ट्रेन क्या था कि आपका ट्रू स्ट्रेन था चेंज इन डायमेंशन अपॉन इंस्टेंटेनियस डायमेंशन। और ओरिजिनल जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या था? वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन इंस्टेंटेनियस नहीं, इनिशियल डायमेंशन या फिर ओरिजिनल डायमेंशन। तो ओरिजिनल के सापेक्ष आपका इंजीनियरिंग था और इंस्टेंटेनियस के सापेक्ष क्या था? आपका ट्रू था। और रिलेशन भी हमने डिराइव कराया था। एक रिलेशन आपको अगर याद हो तो रिलेशन हमने कराया था, ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू ln 1 प्लस एप्सिलॉन। क्या ये रिलेशन हो गया था? सबको समझ में आ गया था? एक बार क्लियर करके बताइए, ये सबको क्लियर था? तो ट्रू स्ट्रेन क्या था? ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो ट्रू स्ट्रेन कल ये हमने करा दिया, ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू ln 1 प्लस एप्सिलॉन। अब दो तीन क्वेश्चन आप और करेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि कोई एक बार है, कोई एक क्या है, कोई एक आपका बार है, हैंग कर रहा है, तो कोई एक आपका बार है, किसी भी बार को टेंसाइल लोड लगाने पर मान लीजिए लंबाई 10 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर हो गई। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, किसी में आपका आएगा कि 100 मिलीमीटर से 11, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो कुल मिला के आपको क्या करना है कि कोई एक बार आपको दिया गया, सिस्टम क्यों हैंग कर रहा है, कोई एक बार आपको ऐसे दिया गया, इस बार पर टेंसाइल लोड लगाने पर, टेंसाइल लोड लगाने, अब ये नेचर आप बता चुके हैं क्यों टेंसाइल। लंबाई आपकी L नॉट जी थी, वो 100 mm से मान लीजिए लंबाई बढ़ के फाइनल लेंथ जो हो गया वो 101 mm हो गया, मान लीजिए ये दिया है। अब आपसे पूछा कि आप बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए स्ट्रेन जब भी पूछे तो आप इंजीनियरिंग वाला आंसर दीजिएगा, हर बार आंसर इंजीनियरिंग। तो चेंज इन लेंथ, तो आप क्या करेंगे 101। अब चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो 101 माइनस 100 अपॉन 100, 101 माइनस 101 माइनस 100 बाई 100 कर लिए, और ये क्या आएगा? mm पर mm। क्वेश्चन करते रहिएगा। तो आपका आएगा कितना आएगा? 1 बाई 100 mm पर mm। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान। और यहां पर आ गया 0.01 mm पर mm। कोई दिक्कत तो नहीं किसी?
इसको देखते रहिए। और इसी को 0.01 mm पर mm, इसी को 1 mm जो है 1 mm जो आपका है वो क्या है 1 mm आपका जो है वो 10⁻³ मीटर है, पर 10⁻³ माइक्रोमीटर है। ये ध्यान दीजिएगा 10⁻³ माइक्रोमीटर, तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.01 इंटू 10⁻³ माइक्रोमीटर पर mm, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस mm को हमने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये कितना आएगा 10 माइक्रोमीटर पर mm, ये भी सही आंसर है 10 माइक्रोमीटर पर mm। अब गुरुजी आप बताए थे कि स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है, बिल्कुल। अच्छा ट्रू स्ट्रेन, देखिए राज सिंह जी आप गलत बता रहे हैं, ट्रू स्ट्रेन अभी हम बता रहे हैं। तो ट्रू स्ट्रेन आपके हिसाब से क्या होगा, ट्रू स्ट्रेन होगा ln 1 प्लस एप्सिलॉन। तो यहां पे क्या होगा ln 1 प्लस 0.01 और ये आएगा ln 1.01। देखिए यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। तो ट्रू स्ट्रेन 1.01 नहीं log 1.01 होगा। राशन जी क्लियर हुआ, एक बार क्लियर करिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन आपका होगा 0.01 mm पर mm यूनिटलेस ही है, एक बार क्लियर बताइए। और अगर आपसे ये कह रहे हैं कि ट्रू स्ट्रेन, तो ट्रू स्ट्रेन क्या था ln 1 प्लस एप्सिलॉन, जो कि हो गया 1 प्लस 0.01 और हो गया ln नेचुरल लॉग इन, लिखे हैं सर जी आगे, बिल्कुल बिल्कुल ln लिखे हैं, बहुत अच्छा बेहतरीन। अच्छा हम इन समझ ले, कोई बात नहीं, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखें, क्या किया L0 100 से 101 mm हो गया। फिर आपने कहा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन बोला तो इंजीनियरिंग ही बताना है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोलते ही आपने क्या बोला डेल्टा L अपान L0, L फाइनल माइनस L इनिशियल अपान L इनिशियल। 101 फाइनल हुआ, इनिशियल था 100 बटे 100 कर दिए तो 1 अपान 101 में से घटे तो 1 अपान 100.01 mm पर mm, ये भी सही है। और 10 माइक्रोमीटर पर mm वो भी सही है। बात समझे, क्लियर हो रहा है सब लोग, ठीक है। क्वालिटी इंक्रीज कर ले थोड़ा सा, आप लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं। और उसके बाद आपका आएगा ln 1.01, क्लियर हो गई, पूरा स्क्रीन ले लीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट आपको थोड़ा सा याद करें, स्ट्रेन में नॉर्मल स्ट्रेन की बात की थी, नॉर्मल स्ट्रेन लोड के हिसाब से। तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या था, नॉर्मल स्ट्रेन में आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका लेटरल स्ट्रेन आया था चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट आया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आज हम आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की सारे कॉन्सेप्ट एक साथ बताएंगे, ठीक है। एक साथ ध्यान रखिएगा, इसको सब लोग कॉपी कर लीजिए, तुरंत कॉपी कर लीजिए, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग भी स्पीड मेंटेन रखें। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक साथ बताएंगे सारी चीजें, ये ध्यान रखिएगा, समराइज करके चीजों को लेके चले। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे बोला गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके हिसाब से क्या हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके हिसाब से हुआ गुरुजी चेंज इन वॉल्यूम। क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल की जगह कहीं कहीं ओरिजिनल भी लिखा रहेगा, बात तो वही है, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर हो गया, आगे बढ़े ना। अब क्वेश्चन आया पहला केस क्यूबॉइड। पहला केस क्या आया, क्यूबॉइड। पहला केस आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब क्या है, घनाभ है। अब घनाभ में अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे कुछ घनाभ होगा, ऐसे कुछ घनाभ होगा, ऐसे ऐसे। इसमें आपका इधर मान लीजिए x और इधर मान लीजिए ऊपर की तरफ मान लीजिए y और इधर मान लीजिए z। मानना आपके हिसाब से तीनों बस परपेंडिकुलर रहे, ठीक है, और राइट हैंड रूल को फॉलो कर। अब मान लीजिए ये L है, ये B है और ये H है। सबको क्लियर दिख रहा है, एक बार देखिए, लंबाई L है,
B आपका विड्थ है और H आपका डेप्थ है। L क्या है, ध्यान सुनिएगा, L क्या है, लेंथ, और V क्या है, विड्थ, और H क्या है, थिकनेस। ठीक है, सब कुछ क्लियर। अब जैसे लोड आप लगाओगे, अगर X के अलोंग लोड लगाओगे तो L बढ़ेगा। अगर आप लोड X के अलोंग लगाओगे तो L बढ़ेगा, जबकि B और H दोनों घटेगा। B और H क्या होगा, दोनों घटेगा। अब आपको सुनिएगा एकदम, अगर आपको अभी लंबाई, चौड़ाई और गहराई मालूम है, जो कि L इंटू B इंटू H है, तो अभी आपको आयतन मालूम है। अगर आपको इनिशियल लंबाई, चौड़ाई, मोटाई मालूम है तो आपको अभी आयतन मालूम है। अब दूसरा, जब लोड लगाओगे तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बदल जाएगी। अगर बाद वाला आपको लंबाई, चौड़ाई, मोटाई मालूम हो, तब भी आप आयतन निकाल सकते हैं, तब भी आप आयतन निकाल। तो अगर आपसे पूछे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताओ, तो एक तो यही है कि चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम बता दो। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम, ये हुआ। अब फाइनल के लिए फाइनल लेंथ विड्थ थिकनेस चाहिए, इनिशियल के लिए सोचते रहे फाइनल लेंथ विड्थ थिकनेस अगर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम पता चलेगा, और इनिशियल के लिए आपको इनिशियल लेंथ विड्थ और थिकनेस चाहिए, जो कि दिया है। तो एक तो ये बेसिक तरीका है कि फाइनल लंबाई, फाइनल चौड़ाई, फाइनल मोटाई निकाल के गुणा करके फाइनल वॉल्यूम निकालो, इनिशियल वॉल्यूम निकालो और इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। ये तो बेसिक। लेकिन नहीं, अगर गुरुजी ये क्यूब है तो क्यूब में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एल बी एच होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई होता है, एल बी एच। ठीक है, अब आगे वॉल्यूम ये होता है। ठीक, हम इसको क्या किए, दोनों पक्षों में लॉग ले लिए, दोनों पक्षों में क्या ले लिए, लॉग। ठीक है, तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये नेचुरल लॉग बी, और इधर क्या आएगा, एल एन एल प्लस एल एन बी प्लस एल एन एच, ऐसे आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अगर आपको पता हो तो एल एन एम इंटू एन जो होता है वो एल एन एम प्लस एल एन एन होता है, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, एम इंटू एन। तो ऐसे जब आपका एल बी एच है तो एल एन बी एल एन एच ले लिया, हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि हमने लॉग लिया, सारी चीजें हो गई। जैसे आप लोग फर्स्ट चैप्टर में परसेंटेज एरर पढ़ते हैं वैसे ही है। गुड मॉर्निंग गुरुजी, बिंद्रा जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। अब इसमें क्या करना है कि हम दोनों तरफ क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब कि आप उसी चीज के सापेक्ष उसको डेरिवेट कर दो। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है, इसको ध्यान से देखिए। पार्शियल, तो ये आएगा डेल्टा v अपान v, क्योंकि log b का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सर ऐप लाइव क्यों नहीं दिखा रहा है गुरुजी, ऐप पर देखिए लाइव आ रहा होगा, नहीं आएगा तो अभी इसमें कुछ अपडेशन चल रहा है, इस समय हो जाएगा, आप क्लास करिए ईमानदारी से। तो डेल्टा v अपान v हो गया, ये क्या हो गया, डेल्टा l अपान l। हम बात कर लेंगे बिंद्रा जी, आज क्लास करिए, हम बात करके अपडेट करा देंगे, ऐप पर भी लाइव दिखेगा उसके लिए। तो दोनों पक्षों को हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया, डेल्टा v अपान बी प्लस डेल्टा l अपान l, और क्या हो गया, डेल्टा b अपान बी प्लस डेल्टा h अपान h। क्यों, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव 1 अपान बी और डेल्टा v के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल्टा v, l के सापेक्ष कर डेल्टा l, b के सापेक्ष डेल्टा v। अब इसको ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखें। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये क्या है, क्या x की डायरेक्शन में लेंथ है, क्या x की डायरेक्शन में लेंथ है, तो इसको हम एप्सिलॉन x लिख सकते हैं। x की डायरेक्शन में कौन है, लेंथ, और y की डायरेक्शन में हाइट, और z की डायरेक्शन में b। तो क्या हम इसको एप्सिलॉन x प्लस
एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है, कई बार। तो किसी क्यूबॉइड में, किसी भी क्यूबॉइड में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है? एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड होता है। एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड होता है। मजा आया, समझ में आया हो तो थम्स अप करके बताएं, आगे फिर हम इस पर न्यूमेरिकल भी कराते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। क्लियर? सबको क्लियर? एक बार थम्स अप करके बताइए। राज सिंह आप बताइए कैसा है, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया। चलिए अब अगला, यही अगर क्यूब होता, यही क्या होता? क्यूब होता। तो अगर यही क्यूब होता तो इस सिचुएशन में ये सारी चीजें ए, आप बताइए ये डायमेंशन सब ए होती। क्यूब मतलब क्या है? घन है, और घन की सारी भुजाएं क्या है? बराबर। घन की सारी भुजाएं क्या है? ये ध्यान रखिए, ये क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला है, ये आप एक साथ सारे कर लीजिए। घन, तो इसमें वॉल्यूम क्या होता है? इसमें वॉल्यूम होता है ए क्यूब। इसमें वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। इसमें भी लॉग ले लेते तो ln v इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ln a आ जाता। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि log m टू द पावर n जो होता है वो n log m होता है। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है कि log m टू द पावर n इक्वल टू n बाहर आ जाता, तो ऐसे 3। अब इसको भी पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा। मतलब क्या है कि इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ क्या होगा? चाहे जिस डायरेक्शन एक्स वाई जेड जो आपको मन करे वो लिख लो, इसको एप्सिलॉन ए ही मान लो। ऐसे अगर पिछले केस में क्यूबॉइड के केस में क्या होगा? एप्सिलॉन एक्स वाई और जेड, एप्सिलॉन एक्स वाई जेड तीनों बराबर होंगे तो ऐड कर देंगे 3 टाइम्स, नहीं आ जाएगा? मतलब क्यूबॉइड का ही एक सब पार्ट क्यूब है, क्यूबॉइड का ही एक सब पार्ट क्या है? क्यूब। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ए हो गया। क्लियर? सबको समझ में आया? ये क्यूब के लिए। अब एक क्वेश्चन भी कर लीजिए, बस थोड़ा सा देखिए, बहुत ज्यादा समय मत गवाइए, समय ही तो नहीं है आपके पास, ठीक है? आप डीआरडीओ और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जेई की एई की तैयारी कर रहे हैं, तो समय नहीं है। ऐसे कोई है क्यूब, ऐसे कोई क्यूब है, इसका मान लीजिए लंबाई कुछ मान लो कि 100 mm है। अब देखिए क्यूब बोल रहे हैं तो सबका नहीं लिखने की जरूरत है, सब कोई 100 है। कोई लोड हमने लगाया, कोई भी लोड हमने लगाया, जैसे लोड लगाया, लोड लगाने पर ये आपका 101 mm हो गया। इसके डायमेंशंस, फिर से इसके डायमेंशंस क्या होगी? 101 mm हो गई सारी डायमेंशन। कैसा? अब देखिए किस लोड पर आएगा ये ध्यान रखिए, 101 mm हो गया, ठीक है? तीनों डायमेंशन 101, इधर तीनों ये बोल रहे हैं। तो जब तीनों डायमेंशन, तो एप्सिलॉन ए उस सिचुएशन में क्या आएगा? 101 माइनस 100 अपॉन 100। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और ये आएगा 0.01। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ 0.01, मतलब क्या आ गया? 0.03। हो गया आंसर। क्लियर हो गया ना? 3 टाइम्स ऑफ 0.01 कर दिए क्यूब, बशर्ते क्या होना चाहिए? क्यूब, और सारी डायमेंशन 101 होनी चाहिए। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको मार्क, इसको सब लोग कॉपी स्क्रीनशॉट ले, हम टाइम दे रहे हैं आपको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, सब लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट जल्दी ले भाई, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अगला आपका क्यूब है तो क्यूब का भी कॉपी कर लें, और इसके बाद एक क्वेश्चन हमने करा दिया ऐसे रैंडमाइज। अब जो बोलने वाले ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये शायद जनरली लोग नहीं कर पाते। अगर आपने लोड लगाया, मान लो लोड लगाया, लोड लगाने पर इस लोड के लगने से एप्सिलॉन एक्स पॉजिटिव आएगा। सब लोग बताओ, ऐसे करके बताओ पहले इसको कि ये बात समझ में आ रही। अगर आप ऐसा लोड लगाओगे तो क्या एप्सिलॉन एक्स पॉजिटिव आएगा? क्यों एप्सिलॉन एक्स पॉजिटिव? क्योंकि लंबाई में
वृद्धि होगी, लेंथ इंक्रीज करेगा उसी के अलोंग लोड। बशर्ते लेकिन ये दो बातें और कह रहा है, ये दो बातें और कह रहा है कि एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड ये दोनों निगेटिव होंगे, ये दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। एक्स के अलोंग लोड लगाने पर, एक्स के अलोंग लोड लगाने पर एप्सिलॉन एक्स पॉजिटिव होगा और एप्सिलॉन वाई और जेड दोनों निगेटिव होंगे। और इन केस इन तीनों का योगफल, ये दोनों निगेटिव है वो पॉजिटिव है, इन तीनों का योगफल जीरो आ गया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होगा। इन तीनों का योगफल, आप बताइए, इन तीनों का योगफल ही तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। अब ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये दोनों क्या है, नेगेटिव, तो दोनों सब मिला के तो जीरो आ सकता है ना, सब मिला के जीरो आ सकता है कि नहीं। तो ध्यान रखिए, एक्स के अलोंग स्ट्रेन आना ये बिल्कुल नहीं बताता कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। एक्स के अलोंग स्ट्रेन आना ये बिल्कुल नहीं तय करता कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो भी हो सकता है। एक्स के आने पर वाईजेड निगेटिव होता है और वाईजेड निगेटिव तो सब मिला के जीरो भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। हाँ, हो सकता है कि अगर वाईजेड ज्यादा आ जाए, वैसे वाईजेड में डिफरेंसेस म्यू पर बताएंगे, पॉइसन रेशियो पर आता है। पर ये ध्यान रखिए कि पॉइसन रेशियो जो होगा वो कम होगा, तो ये दोनों मिला के शायद एप्सिलॉन एक्स हो जाए, पर ये दोनों मिला के एप्सिलॉन एक्स से जनरली ज्यादा नहीं होंगे, तो निगेटिव आने के चांसेस बहुत कम है। बस कुछ जैसे क्या है मटेरियल, कुछ ऑब्जेक्टिव मटेरियल जो आपको हम बताएंगे जिनका क्या होता है कि एक्स भी बढ़े वाई भी बढ़ जाए, एक्स भी बढ़े वाई भी बढ़ जाए, ऐसा फील कर पाना थोड़ा संभव नहीं है, पर ऐसे आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स हैं जिनका लंबाई भी बढ़ाओ वाई भी बढ़ जाता है, जैसे फोम को हम बताएंगे, फोम का एग्जांपल देंगे। तो खैर वो अलग एक टॉपिक है, पॉइसन रेशियो कराएंगे, राज सिंह जी अभी थोड़ा वेट कर ले, ठीक है। ये क्लियर हो गया सब लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है, थम्स अप करके बताइए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला केस करते हैं, ठीक है। अगला केस क्या है, अगला केस भाई आपने सर गुरुजी क्यूब बताया, क्यूबॉइड बताया, अब आप सिलेंडर बता दो, अब क्या बता दो, सिलेंडर बता दो। देखिए एक साथ ही करोगे तभी मजा है, जिससे आपको याद रहे। सिलेंडर, अब सिलेंडर जैसे बोलोगे गुरुजी सिलेंडर तो ऐसे होता है, अब इसमें जैसे आप लोड लगाओ तो लंबाई तो बढ़ेगी, पर डायमीटर क्या होगा, डायमीटर घटेगा, ये जो डायमीटर है ये क्या होगा, घटेगा। खैर उससे कोई मतलब, वॉल्यूम जो है इसका वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है सब लोग बताओ। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, यहां पर पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, पूरी बात समझ में आई। अच्छा क्यूबॉइड का एग्जांपल सर एक, अरे भाई क्यूबॉइड का एग्जांपल जैसे आपको दे दिया, क्यूबॉइड का न्यूमेरिकल आप खुद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्यूबॉइड है, एक एग्जांपल ले ही लो, जल्दी नहीं करना है। ये मान लीजिए 100 mm है और ये आपका 50 mm है और ये आपका मान लीजिए 60 mm है। अब इसमें लोड लगाया, जैसे लोड लगाया, जैसे लोड, ये शुरुआती दौर था, ये क्या था, शुरुआती दौर था। जैसे लोड लगाया, लोड लगाने के बाद ये जो 100 था ये मान लीजिए 101 हो गया, और उसके साथ साथ जो 50 था ये 49 हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। जो 60 था वो भी कुछ कम हो गया, वो मान लीजिए आप मान लीजिए 55 हो गया, इतना कम नहीं होता लेकिन चलो मान लो, ठीक है। वैसे ध्यान रखिएगा ये ऐसा कुछ हो गया, मान लो ऐसा कुछ एग्जांपल में हो गया। अब आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल होगा तो उसमें इसमें जो स्ट्रेन आएगा वही स्ट्रेन इसमें होगा, बताएंगे, उसके लिए परेशान नहीं। पर ये अगर हो गया ऐसे, अब इस सिचुएशन में क्या एप्सिलॉन एक्स निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन एक्स होगा 101 माइनस 100 अपॉन 100 जो कि आ गया 0.01। एप्सिलॉन वाई क्या होगा, एप्सिलॉन वाई क्या होगा, वाई जो 60 वाई डायरेक्शन में 60 तो ये क्या हो गया, ये 60 नहीं ये 55 माइनस 60 अपॉन, अरे ये कैसे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 55 माइनस 60 अपॉन 60, फाइनल क्या है, फाइनल है
फाइनल है 55, इनिशियल क्या है 60 और इनिशियल क्या है 60, तो ये क्या आएगा -5/60 आएगा, मतलब क्या है 1/12 आएगा, 1/12 आएगा ना। बात समझ में आई? 0.0833 ऐसे आ गया। अरे भाई डिवाइड कर लो यार, कैलकुलेटर लेके बैठे होगे, 1/12 का मान 0.0833 आ रहा है। ऐसे अगर एप्सिलॉन जेड हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे एप्सिलॉन जेड पूछें तो आप बताइए एप्सिलॉन जेड क्या होने वाला है, एप्सिलॉन जेड क्या होने वाला है। एप्सिलॉन जेड मतलब 50 है, 49 हो गया, तो 49 माइनस 50/50। ध्यान रखिएगा, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ही करिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस माइनस आना आपकी किस्मत, जो बढ़ेगा वो प्लस होगा, जो घटेगा वो माइनस होगा अपने से। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या ये -1/50 आ गया, -1/50 आ गया, तो -0.02 आ गया। कितना आएगा 1/50 का मान कितना होगा, 1/100.01 था, 0.002 आएगा, 0.02 आएगा। देख लीजिए, मतलब आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए कितना आएगा भाई। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 0.02 आएगा कि नहीं, एक बार बताओ आप सब लोग। तो जब आपको एप्सिलॉन जेड पता चल गया -0.02, 1/50 है, और ये क्या है 1/12, तो 0.0833। अब यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, तीनों आप ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। 0.02 ठीक है, बिल्कुल माइनस में आएगा, माइनस में राशि, ये चीज ध्यान रखिएगा। माइनस में क्यों, क्योंकि फाइनल घटा है, फाइनल क्या हुआ घट गया है। तो अब तीनों एप्सिलॉन एक्स भी आपके पास है, हाँ गुरुजी, एप्सिलॉन वाई भी आपके पास है, हाँ गुरुजी, एप्सिलॉन जेड भी आपके पास है, हाँ गुरुजी। तो अगर आपको एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड तीनों है, तो यहां रख देंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आएगा वो 0.01 माइनस 0.0833 माइनस 0.02। ये अब क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं mm³ मात्रक विहीन होता है पर ऐसे लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन वी आपको पता चल जाएगा mm³/mm³। एक ऐसे रैंडमाइज एग्जांपल लिया था, क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से कि 100 वाला 101 हो गया, 50 वाला 49 हो गया, 60 वाला 55। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल करेंगे तभी स्ट्रेन पता चलेगा। एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया और जेड निकाल लिया, और तीनों को ऐड करने के बाद जैसा जो साइन हो वैसे रख दो। अब कुछ इधर उधर खुराफात करने की जरूरत नहीं है। हो गया आंसर, सब लोग बताइए, सब लोग आंसर जो भी आया हो। तो ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। जल्दी जल्दी हो सकता है, ये सब चीजें जब आप खुद करेंगे बहुत फास्ट होगा, सब चीजें सेकंड्स में चलनी है। हाँ निगेटिव आ रहा, बिल्कुल निगेटिव आएगा, इसमें बिल्कुल निगेटिव आएगा। आप देखें तो ये बिल्कुल निगेटिव आएगा, ये लगभग आपका माइनस में 0.9 के आसपास आएगा, 0.09। निगेटिव में पॉइंट क्या आएगा 0.9 आएगा। विनय कुमार जी आप लोग जो भी है बातें बताइए, कोई भी डाउट हो तो तुरंत उसको क्लियर कर लीजिए। निगेटिव में आएगा आंसर। अरे यार इसको नहीं जोड़ घटा पाओगे आप सब लोग, नहीं घटा पाओगे, निगेटिव आएगा, बिल्कुल निगेटिव आएगा। हाँ पॉइंट निगेटिव में क्या आएगा -0.0933। ठीक है, आगे बढ़े, थम्स अप करके बताइए आगे बढ़े। अब आपकी वजह से राज सिंह ने इस क्वेश्चन को करा दिया, तो अब बताइए आगे बढ़े। देखिए ऑन डिमांड सप्लाई होती रहेगी, परेशान ना हुए, जो कहोगे बता देंगे, सब बता देंगे, पढ़ते रहो बस, पढ़ाई में कोई चूकना नहीं है। अब इसको आप ध्यान से पढ़िए, पढ़ना आपका काम। देखिए हम अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपको करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि ये वॉल्यूम होता है गुरुजी, ये तो हम तो लोग रट्टे पड़े हैं, π/4 d² इंटू एल किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का। तो दोनों पक्षों में फिर वही बातें करेंगे। फिर क्या बातें करने वाले, फिर बातें हम करेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर,
दोनों पक्षों का आपने लॉग ले लिया तो ये क्या आएगा ln v और ये आएगा ln पाई बाई 4। देखिए ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ln d प्लस 2 ln l। देखो ये बात समझ में आई। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग लेने पर। नेचुरल लॉग क्या होता है, तो नेचुरल लॉग का बेस जो होता है वो क्या होता है, ई होता है, ई होता है। पूरी बात समझ में आ रही। तो दोनों पक्षों में लॉग लिया, ln b ऐसे रह गया, पाई बाई 4 इधर और d स्क्वायर था तो 2 बाहर आ गया, 2 ln d प्लस ln l। देखिए बेहतरीन तरीके सारी चीजें होंगी। अब क्वेश्चन आया कि गुरुजी फिर पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हो। हाँ बिल्कुल पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो उस समय ये आएगा डेल्टा v अपॉन v। अब आप बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो ध्यान रखिए गुरुजी ये तो कांस्टेंट है, पाई बाई 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। जो बदल नहीं सकता उसका बदलाव 0 होता है। जो अपने आप कह रहा हम नियत है और नियति का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा डेल्टा डी अपान डी प्लस डेल्टा एल अपान एल। बात समझ में आ रही, एकदम बेहतरीन। अब बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। देखिए सिलेंडर का भी आप कॉपी करते चलें, नोट्स आपको मिलते रहेंगे, परेशान नहीं होना है, लेकिन हाँ आप भी करते रहें। तो ये क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बहुत बार पूछा गया है किसमें, प्रेशर वेसल में। प्रेशर वेसल में, अब प्रेशर वेसल सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर टाइप। प्रेशर वेसल आपको हम पढ़ाएंगे, परेशान नहीं। हुप स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो होता है वो सब पढ़ाएंगे। पर ये ध्यान रखिए कि प्रेशर वेसल में भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब पूछा जाए तो आप कहो गुरुजी ये तो सिलेंडर ही है ना। तो सिलेंडर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो डायमेट्रल स्ट्रेन का दुगना प्लस लेंथ का लीनियर स्ट्रेन के योग के बराबर। ये याद रखेंगे ना सब लोग। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू एप्सिलॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन डी। कई बार ये पूछा गया है ये रिलेशंस। अब ये एप्सिलॉन एल क्या होगा, एप्सिलॉन डी। अच्छा एप्सिलॉन एल आपके हिसाब से क्या होगा गुरुजी, ये डेल्टा एल अपान एल होगा। एप्सिलॉन डी क्या होगा, डेल्टा डी अपान डी होगा, डेल्टा डी अपान डी होगा। पूरी बात समझ में आ रही। एक बार इसको भी नोट कर लिए सिलेंडर का, फिर हम स्फेयर का कराते हैं। फिर आपको हम क्या कराते हैं, स्फेयर का। सब कुछ दिख रहा है, एक बार कॉपी करिए, थम्स अप करके बताइए समझ में आया कि नहीं। रासिंग आप बताइए समझ में आया, बेहतरीन, सब लोग बताइए। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू समेशन ऑफ क्या होगा एप्सिलॉन एल प्लस ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डी। चेंज इन वॉल्यूम एंड डायमीटर। देखिए चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो चेंज इन वॉल्यूम एंड डायमीटर। चेंज इन वॉल्यूम अलग चीज है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अलग चीज है। चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपान वॉल्यूम क्या कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ ये क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और चेंज इन डायमीटर अपान इनिशियल डायमीटर आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपको के सारी चीजें एक साथ एक ही छड़। नेक्स्ट आपका क्या हो गया स्फेयर। अब स्फेयर अगर गोले की बात करें, गोला भी आप स्फेरिकल बेसल भी पढ़ेंगे। गोला ऐसे है, अब ये गोला ऐसे क्रिकेट बॉल वाला गोला है ऐसे। इसका वॉल्यूम जो होता है कुछ लोग रटते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम आर की टर्म में नहीं पढ़ने वाली कोई चीज, तो आर को लोग लिख देंगे डी बाई 2। जब d/2 रखेंगे तो वॉल्यूम आएगा पाई डी क्यूब बाई 6। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए पाई डी क्यूब बाई 6। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ किसका सिलेंडर स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो इस केस में आपको फिर वही लॉग लेंगे तो ln v आएगा और फिर क्या आएगा ln v इक्वल टू आएगा ln पाई बाई 6 और फिर क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ ln d।
दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ln v इक्वल टू ln पाई बाई 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ln d। अब इसमें आप दोनों तरफ फिर पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, और इसका कांस्टेंट का 0, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी। ये आपको समझ में आया सब लोग को? अब इसी को अगर आप ध्यान से देख लें, तो यही आपका क्या है, यही आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, यही आपका क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो गोले में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ डायमेट्रल स्ट्रेन होता है। स्फीयर अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सबका क्लियर कर दिया गुरुजी। अगर क्यूबॉइड आएगा तो एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z होगा। अगर क्यूब होगा तो 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन a होगा। अगर क्यूब होगा तो 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन a होगा। अगर सिलेंडर है तो एप्सिलॉन l प्लस 2 टाइम्स ऑफ, हाँ एक बात ध्यान रखिए, जो ln लिखा है ये आप log बेस e लिख सकते हैं। एक ही बात है, हम दोनों क्या हैं, एक ही हैं, हम दोनों एक घर का नाम है और एक बाहर का नाम है, दोनों एक ही हैं। नेचुरल लॉग, ln का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का मतलब बेस e है। समझ में आया? तो ln e भी लिख सकते हैं, log e भी लिख सकते हैं, पर ध्यान रखिए, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डायमेट्रल स्ट्रेन इन केस ऑफ स्फीयर। अब एक क्वेश्चन आप बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे हम सब लोग। क्वेश्चन देखो ऐसे ही आते रहेंगे लल्लू पंजू वाले, तो आप करते रहिए। एक कोई गोला था, इसके अंदर क्या भरा हुआ था, फ्लूइड भरा हुआ था, फ्लूइड। अब देखिए अंदर अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड की क्या, अच्छा एलएन में कंफ्यूजन हो जा रहा था, लेंथ लग रहा था। चलिए तो एलएन को आप लॉग लिखा करिएगा, ठीक है। कुल मिला जुला के वन मैन आर्मी, एक ही जगह पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऐसे बना के आप लिख लीजिएगा। एक ही जगह पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे ये बनाएंगे ऐसे लिख लीजिएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए ऐसे। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन a, किसके लिए, क्यूब के लिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू एप्सिलॉन l प्लस 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन d, किसके लिए, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन d, किसके लिए, स्फीयर के लिए। ये फार्मूले ही पूछ लिए जाएंगे आपसे सीधे, ये फार्मूले ही आपको पूछ लिए जाएंगे और आपको बेहतर तरीके से बताना पड़ेगा। एक बार इसको आप सब लोग कॉपी कर ले, बहुत बेहतरीन, एक ही जगह सब कुछ। देखिए कॉपी कर लीजिए इसको सब लोग। मजा आया एकदम, बताइएगा एकदम मजा आया कि नहीं, एकदम मजा आया कि नहीं। सब लोग रासिंग आप सब लोग बताइए, जितने लोग क्लास ज्वाइन किए एक बार थम्स अप करके बताएं मजा आया कि नहीं। एक साथ ही सारी चीजें, एक ही छत के नीचे सब लोग रह रहे हैं, कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छा लग रहा है। यही चीज हम आपको प्रेशर वेसल में भी सिखा देंगे और अभी भी बता दिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ने कहा हमें कुछ ऐसे पूछा, क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने कहा कि अंदर के प्रेशर के कारण किसी का डायमीटर जो था वो आपका 10 mm से बढ़कर वो हो गया, फाइनल डायमीटर 12 mm हो गया। ये हो गया किसी स्फीयर का अंदर के प्रेशर के कारण डायमीटर 10 mm से बढ़कर 12 mm हो गया, बिल्कुल। अब आपसे वो पूछ रहा है कि इसका डायमेट्रल स्ट्रेन भी बताओ, पहला क्वेश्चन कि इसका डायमेट्रल स्ट्रेन बताओ, दूसरा क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बताओ। अब देखिए जो आज ये डेराइव किए से फायदा क्या मिलने वाला है। देखिए आपको शुरुआती डायमीटर भी पता है, बाद का भी डायमीटर पता है, पहले का भी डायमीटर पता है, बाद का भी डायमीटर पता है।
तो आप इनिशियल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, बाद का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पर इनिशियल और वॉल्यूम का फार्मूला तो पता हो। इनिशियल और फाइनल फार्मूला तो पता हो, कुछ लोग फार्मूला ही याद नहीं है। अब जब फार्मूला याद नहीं है तो कैसे करोगे गुरुजी, ना हो पाएगा। हमें तो इसका वॉल्यूम का ही फार्मूला अगर देखिए याद है तो भी आप उससे लगा सकते हैं। पाई डी क्यूब बाई क्या आया था, पाई डी क्यूब बाई 6 आया था। अब यही अगर याद ही नहीं है, क्या इनिशियल डायमीटर मालूम है तो इनिशियल वॉल्यूम पता चल जाएगा, इनिशियल फाइनल डायमीटर मालूम, फाइनल वॉल्यूम पता चल जाए तो वो। लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद है तब भी करेंगे गुरुजी, तब भी करके दिखाते हैं। देखो अभी अभी देखो, तो आप कहे एप्सिलॉन डी क्या होगा, तो एप्सिलॉन डी आपके हिसाब से क्या होने वाला है, बताइए आपके हिसाब से क्या होने वाला है एप्सिलॉन डी। एप्सिलॉन डी आपके हिसाब से क्या होने वाला है, तो आप कहोगे एप्सिलॉन डी गुरुजी चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर, और चेंज इन डायमीटर क्या हुआ, 12 फाइनल था, पहले 10 और पहले 10 तो क्या आया 0.2, ये आपका एप्सिलॉन डी है। और स्फीयर के केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन डी, जो कि 3 टाइम्स ऑफ 0.2 इक्वल टू 0.6। हो गया आंसर, दोनों आंसर। देखिए ऐसे ही एसएससी में 30 से 36 सेकंड मिल रहा है तो ऐसे ही निपटाना है, तुरंत निपटाना है, तुरंत। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गोला है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए शिवांगी चौधरी जी ने भी आंसर दिया, प्रिया यादव ने, सब लोगों ने आंसर दिया, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया, एकदम सच बता रहे हैं। मतलब आप सब सीखते हैं और हम बता रहे होते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। आप भी सीखते रहे, थम्स अप करके बताइए मजा आ रहा कि नहीं। तो अब एक और बात, बहुत बेहतरीन बात, स्ट्रेन क्या है, यहां तक हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो एक एग्जांपल कर दिया, इसको आप नोट करके रखिएगा, इसको आप नोट करके रखिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट जूम करके दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा आपको। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये स्लाइड आप लोग नोट करके रखिएगा इसको बेहतरीन तरीके से, ठीक है, याद रहेगा। चलो भाई फिर मिलेंगे, आपको यही सब चीजें फिर से पूछेंगे कभी, लेकिन अभी के लिए आपको यह चीजें हम बता दिए, एक साथ कर दिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज तो गुरुजी सब बाहर है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू लोडिंग, ये बात हुई थी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू लोडिंग। नॉर्मल स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल अपान एल, लेटरल डेल्टा डी अपान डी, और ये डेल्टा वी अपान वी। अब हमें भी तो कुछ बताओ, शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर, बिंद्रा जी ने बहुत अच्छा बेहतरीन। तो अब शियर स्ट्रेन की बात करते हैं और सब चीजें। अब देखिए ये सब चीजें हमने कल पढ़ा दिया था कि जब लोड टेंसाइल होगा तो डायमीटर, जब लोड टेंसाइल होगा तो डायमीटर, ध्यान रखिएगा, जब लोड टेंसाइल होगा तो उस समय डायमीटर क्या होगा, ठीक है, जब लोड टेंसाइल होगा तो डायमीटर कम होगा और लंबाई बढ़ेगी। लोड टेंसाइल होगा तो फाइनल डायमीटर कम होगा इनिशियल से और लंबाई फाइनल बड़ी होगी उससे। और कंप्रेसिव में तो ये सब चीजें आप जानते भी हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, एल एफ अप माइनस एल आई अपान एल नॉट, या इसी को एल नॉट को आप एल आई ही लिखें। बात समझ में आ रही, ऐसे तो पॉजिटिव टेंसाइल, ये सब चीजें शायद हमने आपको बता दी थी, ठीक है। अब यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम। क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा वी अपान इनिशियल वॉल्यूम वी। अगर क्यूबॉइड है तो LBH होगा, दोनों पक्षों में आपने नेचुरल लॉग लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हुआ, तो ये आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्लियर मैसेज आ गया कि डेल्टा वी अपान वी इक्वल डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा वी अपान। तो इसके बाद आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन बी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये क्या डेल्टा एल। नॉर्मल स्ट्रेन एल किधर था, एक्स डायरेक्शन में, बी किधर था, वाई डायरेक्शन में। डायग्राम में देखिए, एल की डायरेक्शन में क्या था, एक्स, और बी की डायरेक्शन में इस इधर वाई लिया गया है, इसमें वाई इधर लिया गया, और इधर ये क्या है, जेड।
तो एक्स वाई और जेड, अच्छा बी इधर लिया गया, एक्स वाई और जेड, ये बी है और ये एच है, तो एल बी एच, खैर चलिए आपको बता दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एप्सिलॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। तो क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द सम ऑफ सम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द सम योगफल ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग ऑल डायरेक्शन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ क्या, सम ऑफ तीनों डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन का योगफल, तीनों डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन का योगफल। क्लियर हो गया, ये करा चुके हैं सारी चीजें। अब नेक्स्ट आएगा शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्या आएगा, शियर स्ट्रेन। आप बताइएगा, आज ही स्ट्रेन का हम सब लोग खत्म करने के पोजीशन में होंगे। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, आपको हमने शायद बताया भी हो, नॉर्मल स्ट्रेन साइज बदलता है और शियर स्ट्रेन शेप बदलता है। शियर स्ट्रेन क्या बदलता है, शेप बदलता है। अब कोई ऐसे ऐसे था रेक्टेंगल, इसको हमने जमीन पर पकड़ के पटके ऐसे जाम कर दिया कि जाने न देंगे, ऐसे जाम कर दिया। जब जाम कर दी और यहां पर ऐसे लोड लगाया एफ, यहां पर ऐसे लोड क्या लगाया एफ, ध्यान सुनिएगा, जब आप यहां एफ लोड ऐसे लगाओगे, जो लाइन ऐसे सीधी है क्या वो ऐसे तिरछी हो जाएगी, क्या वो लाइन कुछ ऐसे तिरछी हो जाएगी, आप बताइएगा। जब आप ऐसे माचिस की डिब्बी अपने हाथ पर रखिए, एक तरफ कस के पकड़ ली, दूसरी तरफ ऐसे आगे आगे सरकाना चाहें, तो जब सरकाना चाहेंगे तो ऊपर वाले को ज्यादा सरका पाएंगे और नीचे वाला तो फिक्स है, वो जाए नहीं करेगा। तो पूरी ये लेयर जो यहाँ की लेयर थी वो ऐसे तिरछी हो जाएगी और तिरछी होके वहीं रुकी रहेगी। क्यों, क्योंकि लोड आपने कांस्टेंट लगाया। तो किसी लोड के सापेक्ष, ये सॉलिड है, ये क्या है सॉलिड है, तो सॉलिड में ये आपका जो एलिमेंट था, जो भी एलिमेंट था वो आगे बढ़ के तिरछा होके यहीं पर रुक गया, तिरछा होके यहीं पर रुक गया। अगर फ्लूइड होता तो ये आगे बढ़ के बढ़ता ही रहता। अब अगर आपको और तोड़ना है और झुकाना है तो आप कहोगे और थोड़ा बल लगाओ, थोड़ा और झुकाओ, और थोड़ा बल लगाओ, थोड़ा और झुकाओ। ऐसा नहीं, झुक नहीं सकता, झुकेगा। पुष्पा नहीं है कि झुकेगा नहीं, नहीं झुकेगा क्योंकि डिफॉर्मेबल बॉडी पढ़ रहे हैं। जब नहीं झुकेगा तो मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, जब नहीं झुकेगा वो पुष्पा होगा, वो क्या होगा मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो ये ऐसे तिरछा होके, हाँ ये है किसी लोड के सापेक्ष हम एक पर्टिकुलर एंगल ही झुकेंगे, ये कंफर्म है। क्लियर हो गई बात, ये फाई घूम गया। अब इस सिचुएशन में जब ये फाई आगे घूम के बढ़ गया, क्लियर, जब फाई घूम के आगे बढ़ गया तो आपका ये यहीं पर जाकर रुक गया क्योंकि सॉलिड था। अब क्वेश्चन ये है कि ये फाई क्या है, तो ध्यान रखिए शियर स्ट्रेन को किसमें नापते हैं, एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट। और ये एंगुलर मेजरमेंट क्या होगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन जो होगा वो बताएंगे। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, फाई ही आपका क्या है, फाई ही आपका क्या है, शियर स्ट्रेन है। एंगुलर डिफॉर्मेशन ही क्या है, शियर। अब आप बताइएगा ऐसा क्यों गुरुजी, पहले ये दोनों ऐसे खुशी खुशी 90 पर थे, पहले दोनों खुशी खुशी किस पर थे, 90 पर थे, और आप आए ऐसे मोड़ के ऐसे, ये तो ऐसे नीचे वाला ऐसे ही रह गया, मोड़ के अब ऐसे कर दिए, तो चेंज कितना कराए, चेंज एंगुलर चेंज कितना कराए, फाई। पहले 90 थे, अब मान लो 60 डिग्री हो गया है, 89 88 डिग्री, अगर ये मान लीजिए 89 डिग्री हो गया तो फाई का मान 1 डिग्री आएगा कि नहीं। तो आप 90 से 89 कर दिए तो चेंज कितना किए, 1 डिग्री का, और चेंज ही स्ट्रेन आएगा। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन ही शियर स्ट्रेन होगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन ही क्या होगा, शियर स्ट्रेन। और जनरली ये एंगल बहुत ज्यादा नहीं होता। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात इसको नोट कर लीजिएगा, इफ
एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल। अगर कोण बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा है तो उस समय साइन फाई जो होगा या साइन एंगल जो होगा वो फाई के बराबर, या टेन फाई जो होगा वो अप्रोक्सीमेट फाई के बराबर, और कॉस फाई जो होगा बहुत छोटा एंगल है तो 1 के बराबर। ये ध्यान रखिएगा। इफ एंगल इज, बस इसमें एक और बात कि एंगल इज इन रेडियन होना चाहिए, एंगल इज इन किसमें, रेडियन में होना चाहिए। मतलब यहां पर रेडियन में रखेंगे और बराबर होगा। बात समझ में आ रही? तो शियर स्ट्रेन को कल फिर आके रिवाइज कर देंगे, लेकिन हाँ स्ट्रेन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, सारे स्ट्रेन 1 बाय 1 हमने कराया। अब आएगा कल से स्ट्रेस स्टार्ट होगा, और फिर स्ट्रेस बहुत बेहतरीन होगा, और उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन संबंध डेवलप करेंगे, और ऐसे डेवलप करते करते मैं एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म हो जाएगा। उसी में बेंडिंग टॉर्सन सब लगाते भिड़ाते रहेंगे। तो आज की क्लास कैसी रही आप सब लोग थम्स अप करके बताएंगे कि कैसा रहा क्लास। अगर कोई डाउट हो तो अभी मैसेज करें कि उसको हम आगे से केयर करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और कोई आपको नोट्स जल्दी मिल जाएगा, नोट्स के लिए परेशान न होइए, 1-2 दिन में फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन और नोट्स दोनों मिल जाएगा, ठीक है। बस रेगुलर क्लास करते रहिए, सिखा देंगे, कुछ भी भूलेगा नहीं, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप कर ना पाए, ठीक है। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बिंद्रा जी, सब लोग को धन्यवाद, सब लोग को धन्यवाद। चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, खाना पानी खाते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। क्लास ड्रॉप हो जा रहा है, आपका ड्रॉप हो जा रहा है, हम तो रेगुलर क्लास ले रहे हैं भाई। हम देखिए हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आप सब लोग क्लास भी रेगुलर लें, हम ये चाहते हैं, ठीक है। क्लास ड्रॉप करें मत, कैसे भी थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर समय दें। देखिए बहुत कुछ है जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है वेट करता हूं आप। हाँ थोड़ा सा लेट हो जा रहा है ये बात नहीं है, लेकिन हाँ क्लास को हम सब लोग नहीं वेट मत करिए, आपको लिंक्स टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दिया जाता है, तो लिंक आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि आप सब लोग अपने ऊपर ध्यान दें। एक बार सिलेक्शन होगा तो उसके बाद आप जब कहीं भी रहेंगे खुश रहेंगे, तो आप औरों को ध्यान दे पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, कहने के लिए ये है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आप अपना भी ख्याल, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल तभी रख पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। खैर भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कतें आए कभी, लेकिन आपको अपने करियर पर इस समय बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रेगुलर पढ़ाई करिए, सारे काम छोड़ के 4-6 महीने लग जाएंगे, सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी दे देंगे, क्वेश्चन भी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।